अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुशफर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो 2.8 एक्सरसाइज के जो आखिरी 4 क्वेश्चंस हैं उनको आज ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, चूँकि 6 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सरसाइज आपकी ये 2.8 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। आपको पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आपने 9th में पढ़ा था। जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ पॉइंट्स होते हैं पेयर की फॉर्म में, ऐसे। इसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। और एक्स को कहते हैं एब्सिसा, वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। इनको कंबाइन किया तो बन गया कोऑर्डिनेट। तो ये एक कोऑर्डिनेट है, एक पेयर है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इनका जो सम है वो x प्लस वाई होगा। और वो कितना दिया हुआ है? इज 9। आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। मतलब आपने उनके स्क्वायर्स का क्या ले लेना है? सम। और वो कितना दिया हुआ है? 45। ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकेंड। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आपने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। मतलब एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये एक पेयर है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। ये आपका पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन इससे पहले क्या फाइंड करेंगे? एक्स और वाई फाइंड करेंगे। तो चलते हैं, पहले क्या करेंगे? एक लीनियर इक्वेशन है, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने 2.7 एक्सरसाइज में इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था कि एक अगर लीनियर आ जाए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्या करेंगे? हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। तो चलते हैं फ्रॉम 1। तो मैं चला 1 इक्वेशन की तरफ और यहां से निकालता हूं y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे आएगी? ये जो x है ये 9 की तरफ जाएगा और किसका हो जाएगा? माइनस का। और इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे किस में? सेकेंड इक्वेशन में। किस में पुट करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में पुट। और इसका नाम भी रख देंगे थर्ड, क्योंकि हमारे पास ये तीसरी इक्वेशन बनी है। और हमने क्या करना है? पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। एक्स स्क्वायर को हमने कुछ कहना नहीं, चूंकि एक्स तो एक्स है भाई, वाई स्क्वायर है ना, तो y की हम वैल्यू पुट करेंगे। और y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 9 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू 45। तो चलते हैं, अब a माइनस बी का स्क्वायर ओपन होगा यहाँ पे, चूंकि फार्मूला लग रहा है। तो क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 45। एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर 9 2s are 18x इज इक्वल टू 45। तो जी अब एक ये एक्स स्क्वायर है, एक ये एक्स स्क्वायर है, तो कितने एक्स स्क्वायर हो गए? हमारे पास बना 2x स्क्वायर और माइनस 18x। उसके बाद ये क्या है? 81 और 45 हम इस तरफ ले आए हैं, तो माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 18x, 81 में से 45 को निकालिए, कितना आता है? तो ये देखिए 81 है, ये 45 है, यहाँ से कैरी लिया 11 में से 5 गए 6, यहाँ से कैरी गया 7, 7 में से 4 निकला 3, तो ये आता है 36। और ये 36 किसका आएगा? प्लस का आएगा, चूंकि 81 क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है, और 45 क्या है? नेगेटिव, तो पॉजिटिव का आएगा। तो पॉजिटिव 36 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन बनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिलाखिर हम देखते हैं कि हर क्वेश्चन में एटलीस्ट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूर आती है। और फिर हम क्या करते हैं? आमतौर पर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पर चलते हैं मज़ीद। ये इक्वेशन जो है वो रेड्यूस हो रही है। आप यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो? 2। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, अब 18 आ रहा है,
तो 18 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9x प्लस, अब 36 आ रहा है, 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 18, 2s are 36। अब ये 2 क्या होता है, वो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे फैक्टराइज, चूंकि मजीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कोई कॉमन फैक्टर इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, तो चलते हैं इसकी फैक्टराइजेशन की जानिब। 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया 18 आता है, और कितने 18 होते हैं, ओके 6 3s are 18, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 भी होता है, और माइनस 6 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 18 भी होता है। तो चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आता है x, x माइनस 6 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 बाहर हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 6 अलग 0, x माइनस 3 अलग 0, एक x की वैल्यू 6 आती है, एक 3 आती है, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, x की वैल्यू 6 भी ठीक है, x की वैल्यू 3 भी ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इन x की वैल्यूज़ को किस में पुट करेंगे, तो हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। यहाँ पर पहले तो हम लेंगे फॉर x इक्वल टू 6, तो इसको पुट करेंगे किस में, थर्ड इक्वेशन में, तो y आ जाएगा 9 माइनस एक्स की जगह 6 पुट हो गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो हमारा ये पेयर क्या बनता है x y जी, x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है 3, तो देखें आपका x कोऑर्डिनेट भी आ गया और y कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब आप कहेंगे सर क्या x की हम 3 वैल्यू नहीं ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं, फॉर x इक्वल टू 3, यानी आप 6 लेके भी देख सकते हैं, 3 लेके भी देख सकते हैं। जब आप 3 लेंगे तो आप इसको भी पुट करेंगे किस में, थर्ड इक्वेशन में, और थर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। अब की बार x क्या आया है 3, तो हम y को 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 आता है, तो यहां पर आपका पेयर क्या बना जी, x की वैल्यू क्या आई पहले 3, y की वैल्यू क्या आई 6, यानी उलट हो गया, या पहले पेयर बनता था 6 3 का, अब बन रहा है 3 6 का। इसका मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों आंसर हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं, एक 3 6 भी हो सकता है और एक 6 3 भी हो सकता है। कैसे, आप देखें ना, यहां पर हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। देखिए उसने कहा था ये ऐसे पॉइंट होंगे कि इनका सम 9 होगा। देखें 6 3 का सम भी 9 है, 3 6 का सम भी 9 है, इसका मतलब ये दोनों एक शर्त पे पूरा उतर रहे हैं। अब दूसरी शर्त क्या है कि उनके सम ऑफ स्क्वायर्स कितने होने चाहिए 45। दोनों को देखते हैं, 6 का स्क्वायर लिया तो कितना आता है 36, 3 का स्क्वायर कितना 9, 36 और 9 कितने होते हैं 45। इधर क्लियर। अच्छा अब दूसरे पेयर की तरफ आ रहा हूं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 6 45, यानी दोनों शराइत को ये दोनों एट ए टाइम पूरा करते हैं, इसलिए दोनों पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो जी अगर हम उधर फैक्टराइज करके अपना आंसर लेके दें, उधर से हमारा आंसर निकल आता है नहीं, इधर से देखे ना, इधर से दोनों x निकल रहे हैं, y का कंफर्म नहीं है। अगर आप कहेंगे मैं एक x 6 ले लूँ 3 ले लूँ यहीं पे आंसर को वाइंड अप कर दूं, ऐसा नहीं मुमकिन, क्योंकि आप अभी तो x निकले हैं, y अभी निकालने हैं। जी क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर अगर आप लगाएंगे, a की वैल्यू 1 रखेंगे, b की वैल्यू -9 रखेंगे, c की वैल्यू 18 रखेंगे, फार्मूला लगाएंगे, फिर भी यही आंसर आएगा। और कोई क्वेश्चन? तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, लेट्स गो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, फाइंड 2 इंटीजर्स हु सम इज 9। 2 इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका सम 9 है। इंटीजर्स क्या होते हैं? जब भी इंटीजर का वर्ड हमारे कान सुनते हैं तो यकीनन हमें सेट ऑफ इंटीजर याद आ जाता है। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर क्या आएगा -1 -2 -3 एंड
सो तो ये है सेट ऑफ इंटीजर। ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। ज़ीरो भी एक इंटीजर है, लेकिन याद रखना इंटीजर बटे में नहीं आएगा, इंटीजर पॉइंट्स में नहीं आएगा। इंटीजर क्या होते हैं? मुकम्मल नंबर होते हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और ज़ीरो भी एक इंटीजर है। इज इट क्लियर? तो कहता है फाइंड टू इंटीजर्स। भाई दो इंटीजर्स हैं, अब ना मालूम है वो पता नहीं कौन से दो इंटीजर्स हैं। हम लेट कर लेते हैं कि x एंड y आर टू इंटीजर्स। हम लेट कर लेते हैं कि x और y दो इंटीजर्स हैं। आगे कहता है कुछ हिंट देता है, क्योंकि अगर वो हिंट नहीं देगा हम नहीं चल सकेंगे। हमें तो मालूम करने हैं ना इंटीजर्स, तो हमें उनके बारे में उसको कुछ ना कुछ जानकारी देना होगी। तो क्या कहता है? फाइंड टू इंटीजर्स हु सम इज 9। इसका मतलब x और y का सम कितना है? 9 है। और आगे क्या कहता है? एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज आल्सो 9। कहता है कि उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है, मतलब x का स्क्वायर लें, y का स्क्वायर लें, तो उनका डिफरेंस मीन्स कि उनके बीच में नेगेटिव का साइन लेना है। कहते हैं इज आल्सो 9, कि वो भी 9 के बराबर है ना? मजे की बात। तो भाई जब उनका सम लें तो भी 9, और जब उनके स्क्वायर का डिफरेंस लें तो भी 9। अब मालूम करें कि वो कौन से दो इंटीजर्स हैं जो इन दो शराइत को पूरा करते हैं। तो चलते हैं, अब मैं इसको हल करता हूं। इसको हल करने का तरीका एक तो ये भी है कि मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं, उसी तरीके से जैसे पहले किया है, y की वैल्यू निकालूं और इसमें पुट कर दूं, जिस तरह पहला क्वेश्चन किया है। एक तरीका मेरे ज़हन में और आ रहा है, चूंकि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ एक फार्मूला यूज़ हो सकता है, उसका मैं फ़ायदा उठा के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुख्तसर करूँगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस ले सकते हो, ले सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए, आप उसको क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फैक्टोरिंग फार्मूला है ये, फैक्टर्स में आप उसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए x माइनस वाई वैसे का वैसे आता है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 9। आपने x प्लस वाई की जगह पे 9 को पुट करना है, इज इक्वल टू आगे क्या आता है? 9। तो ये 9 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस जानिब आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस वाई 9/9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस इक्वेशन का नाम आप रख लें 1, इस इक्वेशन का नाम रख लें 2। डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताइए, ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर खासा आसान हो चुका है क्वेश्चन। आप सोच विचार भी कर सकते हैं। कैसे? देखें, ऐसे दो इंटीजर्स के जिनका सम 9 हो और जिनका डिफरेंस 1 हो। सोचिए ऐसा कौन से दो इंटीजर्स हैं जो यहाँ से लेने हैं। कैसे दो इंटीजर? देखिए, ऐसा दो इंटीजर ढूंढें जिनका सम 9 हो और जिनका डिफरेंस 1 हो। फिर 8 और 1 ही है। 8 और 1 का सम 9 होता है, 8 और 1 का डिफरेंस 1 होता है। ऐसा मुमकिन नहीं। 4 और 5। इसका मतलब ये नहीं हो सकते ऐसे। 4 और 5 बिल्कुल जी 5 और 4 बिल्कुल ठीक है। 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। बिल्कुल, एक डिजिट 5 है, एक डिजिट 4 है, एक इंटीजर 5 है और एक इंटीजर 4 है। लेकिन ये तो हमने सोच लिया है, लेकिन हमने इसको हल कैसे करना है? तो चलते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है? y प्लस और इक्वेशन 2 जब बेटे ऐड करेंगे y से कट जाएगा। 2x, 9 और 1 कितने होते हैं? 10। x की वैल्यू 10/2 कितनी बन गई? 5। ओके, अब इस 5 को क्या करेंगे? इसको पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, 1 में पुट कर दें तो क्या आएगा? 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। देखिए 1 है, ये है ना, x की जगह पे 5 पुट हुआ, आगे y आ गया इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई? ये जो 5 है 9 की तरफ गया, माइनस हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4। एक इंटीजर 5 है और एक इंटीजर 4 है। दोनों इंटीजर्स आ गए ना। तो 5 और 4 सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट्स हैं कि नहीं हैं? और पॉजिटिव भी हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। हमारे दोनों इंटीजर्स निकल चुके हैं क्योंकि दोनों शराइत पूरी कर रहे हैं। अगर इनका सम करते हैं तो 9 भी आता है, और अगर इनके स्केयर्स का डिफरेंस लेते हैं तो भी 9 आता है। देखें, x का स्केयर लें, मतलब 5 का स्केयर लें, कितना आता है 25। y कितना है 4 है, 4 का स्केयर लें 16, 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो 9 पूरा हो जाएगा जी। इसको फैक्टराइज करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, आप इसको बिल्कुल आप y की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट करके उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी यही आंसर आएगा। आंसर तो यही आने वाले हैं क्योंकि इसके अलावा तो कोई इंटीजर्स हैं ही नहीं ऐसे जो इन दो शराइत को पूरा करेंगे। आंसर तो हर हाल में यही आएगा जी। जी, अगर इस x की वैल्यू को 1 के अलावा अगर मैं 2 में पुट करता, इसमें पुट करता, तो भी y की वैल्यू 4 ही आनी थी। क्योंकि देखें 5 यहाँ पुट करें x की जगह पे 5, ठीक है। 5 में से ये 1 इधर आके क्या आ जाएगा -4 हो जाएगा, y इधर आके पॉजिटिव, तो y की वैल्यू 4 निकल आएगी। तो y की वैल्यू तो सेम ही निकलेगी ना, क्योंकि इसके अलावा तो y की वैल्यू हो ही नहीं सकती। अगर एक 5 निकला है तो दूसरा 4 ही आएगा हर सूरत में, चाहे उसकी वैल्यू कहीं भी पुट करके निकाली जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फाइंड 2 इंटीजर्स whose डिफरेंस इज 4। यहाँ पर भी इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं। 2 इंटीजर्स हैं और उनके बारे में क्या बताया गया है कि उनका जो डिफरेंस है वो 4 है। मतलब x और y का डिफरेंस कितना है 4 है। यहाँ पर लिख लेते हैं लेट x एंड y आर 2 रिक्वायर्ड इंटीजर्स। तो इनका डिफरेंस 4 है एंड हु स्केयर डिफर बाय 72। डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, उनके स्केयर का डिफरेंस, मतलब x स्केयर माइनस y स्केयर वो कितना है इस 72। तो बिल्कुल उसी पैटर्न से है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। तो मैं इसको फिर दूसरे तरीके से कर दूं या 8 की तरह कर दूं? 8 की तरह ही कर दूं। देखें x स्केयर, भाई अगर x स्केयर प्लस y स्केयर होगा तो फिर मैं वैसे नहीं कर पाऊंगा। अगर बीच में माइनस है तो फिर कर सकता हूं, क्योंकि बीच में अगर माइनस हो यहाँ फार्मूला लग जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 72। x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। वो बेटे कितनी है x माइनस वाई की वैल्यू? यहाँ 4 है, तो इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा 4, उसके बाद 72। x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा x प्लस वाई। अब 18 4s are 72 होता है, तो आपका 18 आंसर आ गया। इसका नाम आप इक्वेशन 1 रख दें, इसका नाम आप 2 रख दें। अब ऐसी 2 इक्वेशंस की तरफ ज़रा गौर करें, आपको अंदाज़ा भी हो सकता है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। देखें डिफरेंस 4 है, सम 18। ज़रा लगाइए हिसाब, क्या हो सकते हैं ऐसे 2 नंबर, ऐसे 2 इंटीजर के जिनका सम 18 आए और डिफरेंस 4 आए, क्या हो सकते हैं? सोचिए। 12 एंड 6। 12 और 6 नहीं हो सकते क्योंकि 12 में से 6 निकालेंगे 4 नहीं आता। 12 में 6 ऐड करें 18 तो आता है। चलें, आप सोचने में टाइम मत ज़ाया कीजिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं जी, हम इक्वेशन 1 को लिखते हैं ऊपर, नीचे इक्वेशन 2 को लिखेंगे कि आपकी 1 इक्वेशन है, ये 2 है। आपने इक्वेशन 1 को 2 में ऐड करना है, y से कट गया, x और x कितना होता है 2x, 18 और 4 कितने होते हैं 22, और x की वैल्यू कितनी आ गई 22 को 2 पे डिवाइड कर दें 11। तो 11 आ चुकी है और इस वैल्यू को आपने पुट करना है 1 में। यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर 2 में क्यों नहीं पुट किया? आप 2 में पुट करेंगे तो भी वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको 1 में पुट कर रहा हूँ और यहाँ पर जब मैं 1 में पुट करूँगा तो x की वैल्यू चुके यहाँ 11 पुट होगी, आगे माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब 11 में से 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और y इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 11 में से 4 निकालेंगे कितना आ जाएगा 7।
तो y की वैल्यू क्या आ गई 7, मतलब एक 11 है और एक 7 है। तो यहाँ आप लिखेंगे 11 एंड 7, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर कि एक 11 है और 7 है। चूंकि 11 में से 7 निकालें, उनका डिफरेंस निकालें तो 4 आता है, 11 में 7 ऐड करें तो 18 आता है। दोनों शराइत पूरी हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ चुका होगा। निहायत आसान क्वेश्चन है, मज़ेदार सवाल हैं, आपने यकीनन ये करने भी हैं, प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की जान। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन अभी होने जा रहा है ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, बल्कि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है जो कि हम अभी करने जा रहे हैं। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज और फिर आएंगे MCQs, वो करेंगे। लेकिन आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 होने जा रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फाइंड द डायमेंशंस। एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है डायमेंशन। डायमेंशन का क्या मतलब होता है? डायमेंशन का मतलब होता है साइज, लंबाई और चौड़ाई, मतलब किसी भी बॉडी की लेंथ या विड्थ। तो डायमेंशन फाइंड करनी है। फिर रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, हम एक फर्जी सी रेक्टेंगल बनाते हैं, उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन मीन्स कि उसकी ये लेंथ फाइंड करनी है और विड्थ। हम लेंथ को x ले लेते हैं, विड्थ को y लेट कर लेते हैं। हुज पेरीमीटर इज 80 किलोमीटर एंड इट्स एरिया। उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का फार्मूला, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × x + y। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है और पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 × x + y, और एरिया का फार्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये दोनों दे रखे, ये तो हमने फार्मूले लगाए ना, ये तो हमें सब पता है, जनरली पता है कि पेरीमीटर क्या होता है 2 × x + y। मतलब पेरीमीटर में जितनी भी रेक्टेंगल की साइड्स हैं वो सब ऐड हो जाती हैं। मतलब ये वाली साइड कितनी है x, ये वाली कितनी है x, x और x कितने हो गए 2x। ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड कितनी है y और y कितने हो गए 2y। मतलब चारों को ऐड करें तो क्या बनेगा 2x + 2y। अब 2 वो कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बचा फिर x + y। तो ये पेरीमीटर क्या होता है, पूरी सराउंडिंग जो वॉल है रेक्टेंगल की वो सारी सम अप हो गई है, ये पेरीमीटर होता है, जिसे उर्दू में इहाता कहते हैं। और एरिया क्या होता है, एरिया में सिर्फ एक लेंथ लेनी है, एक विड्थ लेनी है, बस उनको मल्टीप्लाई कर देना है, एरिया आ जाता है। अब उसने पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80, तो P के नीचे उसकी वैल्यू लगा देनी है 80, जो कि मैंने नहीं लगाई बल्कि बुक वाले ने बताई है, उसके मुताबिक हमने P की वैल्यू को एडजस्ट किया है। तो ये 2 × x + y है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे 2 × x + y। अब इस 2 का क्या करेंगे, उधर जाके डिवाइड करेंगे। 80/2 = x + y, ये कैंसिल होके कितना आता है 40, मतलब कि x + y = 40। आप इसको इस साइड पे भी ले सकते हैं, x + y को इस तरफ लिख लें। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन की तरफ हम आ रहे हैं। अब यहाँ पर एरिया हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, और जबकि उसने एरिया की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है 375, और एरिया का क्यूब उसने जो यहाँ पर यूनिट दिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया होता है, और जो पेरीमीटर था उसका 80 सेंटीमीटर था। पेरीमीटर में सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर नहीं आता। तो 375 हमने यूनिट साथ नहीं लिखना, बस 3 सेंटीमीटर लिखते हैं, और आगे क्या आता है XY। ये आपकी बेटे कौन सी इक्वेशन बन गई सेकंड, क्योंकि x को जब y से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है XY। आप ब्रैकेट्स को यहाँ पर रिमूव कर दें। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं और हमने करना है इनको सॉल्व। तो क्या करेंगे, वही तरीका है मेरे बच्चों, सबसे पहले आपने y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, वो इसमें पुट कर देनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब जी। फ्रॉम 1 से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, क्या आती है 40 - x, मतलब ये जो x है इस 40 में से क्या हो जाएगा माइनस इस वैल्यू को। इस इक्वेशन का क्या नाम हम रखते होते हैं थर्ड। तो यहां पर क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे जी। 375 = XY, यहां पे क्या लिखा है XY।
तो भाई मैं क्या करूँगा, x को तो मैं x लिख लूँगा, लेकिन y को y नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा y की वैल्यू, और y की वैल्यू मैंने कितनी निकाल रखी है, 40 माइनस x। तो यहाँ पर 40 माइनस एक्स वैल्यू लगाऊंगा और आगे चलते हैं। 375 इज इक्वल टू, इस x का क्या करूं, अरे ये ब्रैकेट के अंदर आएगा और मल्टीप्लाई होगा। x को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 40x, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। तो अब क्या करना है हमने, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, इसकी तरतीब को ठीक करना है। तो यहाँ पर देखिए इस एक्स स्क्वायर को बेटे मैं अगर इस साइड पे ले आऊँ, चूंकि नेगेटिव का है ना, मैं इस तरफ लेके आऊँगा, एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, और 40x इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और आगे प्लस 375 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स जो इस तरफ पड़ी थी वो सारी दोनों की दोनों मैंने उठा के उस तरफ ले गया हूँ, और इस तरफ बचने वाला 0 है। और आप देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आप इसकी अगर फैक्टराइज करना यहाँ मुश्किल है क्योंकि बड़ी बड़ी अमाउंट आ रही है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए। ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -40 है, c इज इक्वल टू 375 है। तो फार्मूला लगेगा। चले मैं यहाँ नेक्स्ट पेज की जानब आता हूँ जी। फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। माइनस b की वैल्यू, चूंकि b ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ एक माइनस फार्मूले का लगा, एक -40 का आया, और यहाँ पर b स्क्वायर कितना है, -40 का स्क्वायर है, -4। ac कितना है, a1 है, और c कितना है 375 डिवाइडेड बाई 2a। इज इट क्लियर? x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस का 40 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2। अब 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600, चूंकि माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद आता है -375 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा जी, 1500। तो ये बनता है x इक्वल टू 40 प्लस माइनस, ये तो बीच में बच गया 100 डिवाइडेड बाय 2। 40 प्लस माइनस 100 का अंडर रूट लिया तो 10, और यहाँ पर x की दो वैल्यूज आती हैं, एक 40 प्लस 10, एक आती है 40 माइनस 10। तो 40 और 10 कितने हो गए, 50/2। तो x की वैल्यू 2 पे डिवाइड करके 50 को कितना आता है, 25। यहाँ पर x की वैल्यू 40 में से 10 गया, 30/2, तो ये कितना आता है, 15। अभी तो x आए हैं, एक 25 आया, एक 15 आया है, लेकिन अभी यही आंसर 25 और 15 ही है, लेकिन y की वैल्यू निकालना ज़रूरी है। तो क्या करेंगे अब जी, तो यहाँ पर चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मुझे शायद ये वाला हिस्सा रेस करना पड़े, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको रेस कर लेता हूँ। तो हम इसको रेस कर लें। अब हम चूंकि y की x की दो वैल्यूज निकली हैं, एक 25 निकली है और एक निकली है 15, तो दोनों वैल्यूज हमने थर्ड इक्वेशन में पुट करनी होती हैं ताकि y क्लियर हो सके। ठीक है, तो लिखेंगे पुट इन थर्ड, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 40 माइनस x। 40 में से 25 को माइनस करें कितना आता है, 15। तो जनाब एक 25 है और एक देखिए ना, एक 25 और y की वैल्यू 15। ये आपका आंसर आ गया। इस तरफ दूसरा भी आंसर जो पॉसिबल है वो देख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू को पुट करें थर्ड में तो क्या आता है, y इज इक्वल टू 40 माइनस x की वैल्यू अब कितनी, 25। तो आंसर हमारा 15 एंड 25, यानी इधर 25 15 आ रहा है, इधर 15 25 आ रहा है। दोनों आंसर ठीक हैं और हमने देखना है कि क्या ये दोनों आंसर जो हैं वो हमारी शराइत को पूरा करते हैं कि नहीं। आप इसका ज़रा पेरीमीटर लेके तो देखिए, पेरीमीटर कितना दिया हुआ था,
बुक वाले ने 80, तो देखते हैं 80 आता है। अच्छा इनमें बड़ा कौन है 25, इसका मतलब लेंथ 25 है बड़ी वाली। छोटा कौन है 15, इसका मतलब वेट 15 है, y 15 है ना। अच्छा यहां पर देखिए इधर x 15 आ रहा है, y 25 आ रहा है, यानी उसका मतलब कि किसी ने अगर इसको x लिया हुआ है, इसको y लिया हुआ है तब भी ठीक है, अगर सपोज इसको x किया हुआ है किसी ने, सपोज इसको y किया हुआ है तब भी ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज दे रखी हैं, तो हमारी ये सेंस काम कर रही है कि जो बड़ी साइड है वो बड़ा है, जो छोटी साइड है उसका आंसर छोटा है। तो देखिए आप पेरीमीटर लेते हैं, अगर ये 25 है तो ये भी पैरेलल साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, ये 15 है तो ये भी 15। अब इनका पेरीमीटर लेते हैं, अब सब इनको प्लस करें, अगर तो पेरीमीटर 80 पूरा होता है तो ठीक है जी बिल्कुल। आपने 25, 15, 25 और 15 को सम अप किया तो 80 पूरा आता है। मज़े की बात यही है कि हमारे ये जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो कंडीशन है बुक में जो दे रखी है उसको फुलफिल कर रही हैं, और दूसरी भी कंडीशन को यकीनन ये पूरा कर रहे होंगे। दूसरी कंडीशन क्या था, क्या थी कि लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करें, एरिया कितना था 375, तो एरिया कैसे निकालेंगे, आप 25 को 15 से मल्टीप्लाई करके चेक करें, बिल्कुल यही आता है 375। तो यकीनन ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा और इसका जो डीप कॉन्सेप्ट है वो भी आप जान चुके होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।